वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादे पाशाप्रदेश तारिणे। जय जय हो श्री कृष्ण। नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों का भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथारमुपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं को उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे राम। इस्लाम में अपराध है। भगवान के पहला अपराध भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध है हरि हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। और आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा को उपदेश करना। और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि सावधानी पूर्वक जप करे ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। तो हम आज अध्याय 15 में चलेंगे। तो हमारी जैसे हमने कल चर्चा किया हमारे वैदिक सामान्य भक्ति साधना भक्ति में वैदिक भक्ति का भाग जो है वो संपन्न हो गया है। ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा 14वें अध्याय तक वैदिक भक्ति वो संपन्न हो गया है वो समाप्त हो गया है। वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तब क्या होगा प्रेम स्फुरित होगा। और उस प्रेम स्फुरित स्वतः जो प्रेम स्फुरित होता है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे हम सिद्धांत को पढ़ेंगे। इससे पहले श्रील प्रभुपाद की जय राधा गोविंद की जय। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है 13वें अध्याय में भक्ति के 5 शक्तिशाली साधन को पढ़ा। यह अध्याय और उसमें रूप गोस्वामी पाद ने 5 मुख्य तत्वों को निकाल के हमारे सामने दिया। 14वें में क्या पढ़ा भक्ति की योग्यता। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्यों कुछ वस्तुओं को आमतौर पर भक्ति के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमने कई सिद्धांत को देखे कि वर्णाश्रम धर्म नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम धर्म जो है वो भक्ति का भाग भक्ति से स्वतंत्र है क्योंकि वर्णाश्रम का भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है संसिद्धि हरितोषणम। ठीक है। हरि की जब तक तुष्टि नहीं होगी तो वर्णाश्रम धर्म में काम कोई भी कार्य भी क्या होगा श्रम एव ही केवलम केवल कार्य होगा और उस पे कुछ प्राप्ति नहीं होगा उद्देश्य हम भटक जाएंगे। ठीक है। ज्ञान और त्याग में भी हमने देखा कि ज्ञान और त्याग से व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है। इसलिए ऐसा त्याग किस तरह की त्याग और संन्यास की बातचीत की गई है कृष्ण भावनामृत में हमारे आचार्य ने हमें क्या समझाया कौन सा त्याग करना है युक्त वैराग्य। कौन सा वैराग्य युक्त वैराग्य। उसकी क्या परिभाषा है 4थे श्लोक में हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या परिभाषा है उसकी अनासक्त विषयान यथार्थ उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे। यानी कि कृष्ण के संबंध में जो भी चीजें हम करें वो युक्त वैराग्यम उच्यते उसको वैराग्य कहा जाता है। उस वैराग्य की स्तुति की गई है हम अपने संप्रदाय में। ठीक है। ऐसे वैराग्य की नहीं जो व्यर्थ है अपनी इंद्रियों को संन्यास लेकर के अपनी इंद्रियों को त्याग करना
उसकी उसको क्या कहा गया है? हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद ने उसको क्या क्या शब्द से बोला है? उस शब्द को बोला है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब व्यर्थ का त्याग। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाप किंचन तन्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फल्गु कथयते। ऐसा हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब रूप गोस्वामी पाद हमें इस श्लोक से समझाते हैं कि ऐसा त्याग जिसमें भगवान की तुष्टि ना हो, फल्गु वैराग्य कथयते, इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। ठीक। तो ये सब हमने प्रैक्टिस कर लिया वैदिक साधना भक्ति में। कोई भक्त परफेक्ट हो गया, इसके बाद फिर हम रागानुगा भक्ति में जाते हैं। ठीक है। रागानुगा भक्ति क्या है? ठीक है। रागानुगा भक्ति के कॉन्सेप्ट में दो मुख्य। हम्म, ठीक है, आप अपने ग्रंथ को खोल लें रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति इस ग्रंथ में कुछ कुछ जो नए वाले ग्रंथ आए हैं शायद उसमें चेक कीजिए, कुछ बदलाव अगर है तो इसको बदलिए। नहीं तो मैं इसमें समझाऊंगा आपको। कुछ कुछ शब्द जो हैं उनको बदलना पड़ेगा। ठीक है। पढ़िए। मैं आपको रागानुगा भक्ति की परिभाषा क्या है, इसमें दो सिद्धांत आते हैं। ठीक है। रागानुगा भक्ति में दो सिद्धांत हैं। एक है राग आत्मिका भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। ठीक है। तो रागात्मिका भक्ति किसको कहा जाता है, रागानुगा भक्ति किसको कहा जाता है, ये हम फिलॉसफी पढ़ेंगे। रागात्मिका भक्ति 15वें अध्याय में रागात्मिका भक्ति के बारे में चर्चा हुई है। 16वें अध्याय में रागानुगा भक्ति के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है। तो कितने प्रकार की रागात्मिका भक्ति होती है, कितने प्रकार की रागानुगा भक्ति होती है, इसके बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 15, इसमें हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे डेप्थ? क्योंकि इसका ज्यादा डेप्थ 19 श्लोकों के 19 अध्याय के बाद है। तो एक हमें भक्ति, क्योंकि हमारे ये कोर्स में थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है। क्या? क्यों जानने की जरूरत है? कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। ठीक है। अभी हमें करना क्या है? अभी वैदिक भक्ति करनी है। इसीलिए भक्ति शास्त्री के कक्षा में, भक्ति शास्त्री में केवल और केवल 19 अध्याय तक दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम, क्योंकि हम कनिष्ठ स्तर में जब तक रहते हैं, यानी कि जो जब तक हमारी भक्ति जब से शुरू होती है, तो प्रेम और काम में हमें फर्क ज्यादा नहीं समझ आता। ठीक है। प्रेम और काम हम भौतिक जगत में एक ही समझते हैं। ठीक है। प्रेम को क्या हम
इस सिद्धांत में शिला प्रभुपाद बहुत बहुत ही विस्तार से समझाएंगे, लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूँ। प्रेम जिसको हम समझते हैं एक भौतिक जगत में केवल एक युवक और युवती या दाम्पत्य जीवन के बीच का प्रेम कहा जाता है, जिसको समझ जो हमारी समझ है। परंतु इसको शास्त्रों के अनुसार प्रेम को कैसे परिभाषित किया गया है? प्रेम को परिभाषित किया गया है कि आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बले काम। भक्ति चैतन्य चरितामृत इसको इस तरह से परिभाषित करता है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बले काम, यानी कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए जो भी हम काम करते हैं उससे जो भी करते हैं उसे काम कहा जाता है। चाहे वो युवक युवती के बीच का प्रेम हो, क्यों, या दाम्पत्य जीवन, क्योंकि इसमें कुछ स्वार्थ छुपा रहता है। क्योंकि ये प्रेम शुरू में कैसा रहता है और बाद में कैसा हो जाता है हम सबको, हमें सब ज्ञात, ठीक है। परंतु प्रेम की परिभाषा क्या है? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम। कृष्ण के साथ जो प्रेम संबंध स्थापित होता है उसे प्रेम कहते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत को समझने के लिए हमारी साधना भक्ति बहुत ही, वैदिक भक्ति बहुत ही पुख्ता होनी पड़ेगी, तब हम उस स्तर पे पहुंच पाएंगे कि हम इसलिए शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं बार बार कि हम जब भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू करें तो हम क्रम अनुसार कैंटो दर कैंटो, कैंटो दर कैंटो, कैंटो दर कैंटो, चैप्टर दर चैप्टर हमें पढ़ना होगा, तब जा करके हम 10वें अध्याय 10वें कैंटो में पहुंच सकते हैं। 10वां कैंटो क्या है? जहाँ पे भगवान की लीलाओं का वर्णन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसको समझने के लिए हमें 1 से लेकर के 9 कैंटो बहुत क्रम अनुसार समझना होगा, क्योंकि ये हमें उस स्तर तक लेकर के जाता है। नहीं तो शुरू में अगर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो ये हम इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए 1 से 19 अध्याय तक ही भक्ति शास्त्री में हमारा भाग है, और कई वर्षों के बाद फिर ये 19 अध्याय के बाद हमें पढ़ने के लिए हमारे आचार्य हमें बताते हैं, ठीक है। इसलिए हम बहुत ही सारांश में समझेंगे रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, रागात्मिका भक्ति किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए, कोई पढ़े? हरे कृष्णा। नवीन त्यागी प्रभु आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अध्याय 15 रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतःस्फूर्त आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता। वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरणार्थ, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतः स्फूर्त मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। या ये जो परिभाषा है, ये राग आत्मिका भक्ति जब आप नए ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे या कहीं करेक्शन करेंगे, परंतु इन दो में बहुत ही कम अंतर है। राग आत्मिका, इसको राग आत्मिका भक्ति कहा जाता है। राग आत्मिका भक्ति मतलब राग आत्मिका जो व्रजवासियों में स्वतः पाई जाती है, यानी कि भगवान के भक्तों में जो स्वतः होती है, जैसे गोप गोपाल गोपियां, ये क्या है, स्वतः स्फुरित होती हैं। उन्हें कोई वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे राग आत्मिका भक्ति कहते हैं। और रागानुगा भक्ति किसको कहा जाता है? रागानुगा भक्ति
जो राग आत्मिका भक्ति को जो हम लोग उनका जो अनुसरण करते हैं, जैसे अ, गोपियों का अनुसरण करके हम भगवान तक पहुंचते हैं, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसीलिए हमारी हमारे हम हमें हमारे संप्रदाय को क्या कहा जाता है? रूपानुगा। रूपानुगा क्या मत क्यों रूपानुगा कहा जाता है? क्योंकि रूप गोस्वामी पाद कौन है? रूप गोस्वामी पाद भगवान की आ, आ, भगवान की आंतरिक लीलाओं के भागी हैं। ठीक है। तो हम रूप गोस्वामी पाद को अनुसरण करके भगवान तक पहुंचते हैं। हम भगवान तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचते, हम भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं करते। तो हम किन किन से स्थापित करते हैं? हम उनके भक्तों से, जो उनके साथ जो उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे हमारे आचार्य हैं, उनका वो क्या है? वो प्रत्यक्ष उनका संबंध है भगवान से। तो हम हमें क्या फॉलो करना है, हमें क्या अनुसरण करना है? उनको उनको अनुसरण करते हुए अगर हम भगवान तक पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। और जो उदाहरण है, जैसे यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है कि उदाहरण कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। ठीक है। गोपियों का प्रेम भगवान के लिए वो सीख के नहीं आती हैं। कोई वो 16 माला चैंट नहीं करती हैं, 10 साल कृष्णा भावना मित्र में नहीं रहती हैं कि उनको राग उत्पन्न होगा। वो स्वतः ही स्फुरित होती है। ठीक है, स्वतः स्फुरित है। वो कई जन्मों का तपस्या से भगवान ऐसा देते हैं। तो वो रागात्मिका भक्ति कहलाती है। और जो रागात्मिका भक्ति को अनुसरण करते हैं उसे रागानुगा भक्ति कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सिद्धांत बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है प्रभु, आगे पढ़िए। श्री रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फुरत आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फुरत प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। हरे कृष्ण। तो इसमें बहुत थिन लाइन, तो बहुत सी फर्क करना, बहुत इसको ठीक से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो रागानुगा है यहाँ पे, इसको राग आत्मिका के रूप में पढ़िए। ठीक है। ये जो रागनुगा है, रागानुगा, राग का क्या मतलब है? राग का इसको संधि अगर विच्छेद करेंगे तो राग, राग का क्या मतलब है? राग का मतलब है किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फुरत, स्वतः, स्वतः मतलब स्वतः, ऑटोमेटिक, स्फुरत आकर्षण के रूप में की। और इसको क्या कहा जाता है? इसको राग आत्मिका भक्ति कहा जाता है। आत्मिका, आत्मिका क्या क्या मतलब है? स्वतः स्फुरित। और राग नुगा का क्या मतलब है? राग और अनुग, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राग और अनुग। अनुग का क्या मतलब है? किसी का अनुसरण करना। ठीक है। तो अगर हम राग आत्मिका भक्तियों का यहाँ पे जो चर्चा हो रहा है, केवल और केवल राग आत्मिका भक्ति का चर्चा हो रहा है। जब 16वां अध्याय हम जाएंगे तो वो रागानुगा भक्ति, हालांकि दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, दोनों के चरित्र भी एक ही होते हैं, सब कुछ अलग। लेकिन राग आत्मिका और रागानुगा में सिर्फ इतना फर्क है कि राग आत्मिका भक्त जो है वो प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करते हैं, और रागानुगा ये रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करते हुए भगवान तक पहुंचते हैं। दोनों का चरित्र भी एक ही है, उसमें भी दो पाए जाते हैं। कौन सा है यहाँ पे? कौन सा बताया? इंद्रिय आकर्षण। ठीक है। और दूसरा है संबंध रूपा। इंद्रिय आकर्षण का क्या मतलब है? दो तरह के आकर्षण है रागात्मिका, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करना। दो तरह के का आकर्षण, दो तरीके से संबंध स्थापित होता है उसको। जितने भी संबंध है, हालांकि कितने रस हैं? 5 रस हैं। शांत रस को हम गिनते नहीं है। ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय में शांत रस को नहीं गिना जाता, हालांकि भगवान के साथ 12 रस से स्थापित किया जाता है। 12 रस से भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है, हमने पहले पढ़ा है। जिसमें सबसे पहला अध्याय प्रमुख में हमने पढ़ा 12 रस। ठीक है। भगवान के साथ जब संबंध स्थापित होती है तो 12 रसों के साथ। ठीक। ठीक है। इसमें 5 जो हैं वो मुख्य हैं, और जो 7 हैं वो गौण हैं, सेकेंडरी हैं। ये पांचों प्राप्त ना होने के कारण ये 7
ये 7 प्रक्रिया में आते हैं। जैसे 5 कौन कौन से हैं? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। जब ये पांचों चीजें प्राप्त नहीं होती हैं तो इनका काम आ जाता है इस सातों का। प्रेम प्राप्त नहीं होता तो क्रोध आ गया, हास्य आ गया, ये सब सात हैं, सेकेंडरी है। तो ये 5 मुख्य हैं। तो भक्त जो हैं भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं इन 5 तरीकों से। लेकिन जो शांत रस है गौड़ीय संप्रदाय में हम इनकी इनको ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें सक्रियता नहीं है। भगवान की बांसुरी भगवान की बांसुरी हालांकि वो भी भगवान के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो उसमें एक्टिविटी नहीं है। ठीक। हम ये मुख्यतः 4 को पढ़ते हैं। कौन कौन से है? दास्य, साक्य, वात्सल्य और माधुरी। तो इन चारों को अगर आप 2 में विभाजित करें तो इन चारों को 2 में विभाजित किया जाता है, संबंध और संबंध और इंद्रिय आकर्षण। ठीक है। तो इन 2 को समझते हैं ये क्या है। ठीक है प्रभु, ये यहां से पढ़िए प्रभु। ये उदाहरण एक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, पढ़ लीजिए 7:31। कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? हाँ प्रभु, इस अगला आप पढ़िए इस संबंध में। अच्छा, नेक्स्ट। एक इस एक पढ़िए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में स्कंद 7 अध्याय 1 30वें श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं। अंततः ये आकर्षण भौतिक कल्मश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाष अभिलषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इंद्रिय आकर्षण के कारण प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि यौन के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं। इस प्रकार राजा कंस के भय के कारण कृष्ण के प्रति आकृष्ट था। कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था, क्योंकि वह यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका भांजा कृष्ण उसका वध करेगा। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था। यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंध के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फूर्त या रागानुगा माने जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है। मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परिगणित नहीं होते। वे यदुओं के स्नेह का भी विश्लेषण करते हैं। यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो यह रागानुगा है, किंतु यदि यह वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। जब स्नेह रागानुगा भक्ति के पद को प्राप्त होता है, तभी यह शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे उदाहरण रागात्मिका भक्ति के उदाहरण क्या है? गोपियों का प्रेम, यानी कि इंद्रिय आकर्षण की बातचीत हो रही है। इंद्रिय आकर्षण का क्या मतलब है? इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि यौन के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं। ठीक है। तो इंद्रिय आकर्षण का क्या मतलब है? माधुर्य प्रेम, सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट। हालांकि
हमें समझने में अभी मुश्किल होगी, इसीलिए हम बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंद्रिय आकर्षण जो है वो प्रथम रागात्मिका भक्ति का पहला क्या है, कितने प्रकार के होते हैं इंद्रिय आकर्षण, जो गोपियों का आकर्षण भगवान के प्रति। ठीक है, दूसरा है संबंध रूपा। इसमें एक और सिद्धांत को शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि शिशुपाल या कंस, इनको भी तो भगवान की ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हुई, इनको भी तो भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन कौन क्या प्राप्त हुआ, तो ये तो भगवान से ईर्ष्या करते थे। और ये हमने फिलॉसफी भी पढ़ा है, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित निवेशय, यानी कि किसी न किसी तरह से हम, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी न किसी तरह से हमारा मन कृष्ण पे लगा रहे। तो चाहे कृष्ण से ईर्ष्या करके ही मन अगर लगा रहता है, तो वो क्या हो गया, वो अनुसरणीय हो, वो भगवान की शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्ति नहीं हुई। हालांकि ईर्ष्या द्वेष के कारण ही ये दोनों, जैसे कई असुर हैं, भगवान से इतने ईर्ष्या करते थे कि दिन भर उनका ईर्ष्या और द्वेष के कारण उनका नाम लेते थे। परंतु भगवान इतने दयालु हैं। अगले अगले जो छंद है, अगला अनुच्छेद में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ये कैसे मैं समझूं, आप ये इस फिलॉसफी को किस तरह से अंतर करेंगे इस सिद्धांत को कि भगवान के शुद्ध भक्तों को भी भगवान का धाम प्राप्त होता है, भगवान के शत्रुओं जो उनके साथ ईर्ष्या करते हैं उनको भी भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो इन दोनों में कैसे छेद है, इन दोनों में कैसे क्या किस तरह से विच्छेद करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ने तो भगवान पे तो मन लगा के रखा है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि जो उनसे ईर्ष्या करता है परंतु उनके लिए ही बार बार सोचता है, चाहे वो ईर्ष्या के वश में ही सोचता है, चाहे वो पूतना हो उनको भी भगवान, चाहे वो हंस हो या शिशुपाल हो, भगवान सुहृदय सर्वभूता नाम है। तो भगवान इतने दयालु हैं, जो भगवान से द्वेष करके भगवान के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता, उसको भगवान कहते हैं कि सत सत योनि सी जन्म सु। 13वां अध्याय में कहते हैं ना कि वो उनका जो 14वें अध्याय में भी कहा गया है क्या कि अधो गच्छन्ति तामसा, उनको पतन, उनका पतन निश्चित है। लेकिन ईर्ष्यावश भी कोई अगर भगवान को प्रेम करता है तो उनको उनका गंतव्य बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फुरत या रागात्मिका माने जाते हैं। क्योंकि ये कोई वैदिक भक्ति के नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया, ये स्वतः स्फुरित है। व्रजवासियों में सदा स्फुरित होती हैं, स्वतः ही भगवान की अनुकंपा है। ठीक है, तो किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल के द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं मानी जाती। तो 6 भगवान की शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। रूप गोस्वामी पाद ने क्या बताए हैं कि अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षा रक्षा इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष आत्मनिपेक्ष शरणागति, षड्विधा शरणागति। छह शरणागति के लक्षण है, भगवान रूप गोस्वामी पाद बताते हैं क्या क्या है। पहला है अनुकूल से, शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण है, अनुकूल से भगवान को जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना। प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल से वर्जनम मतलब निषेध करना, जो उनके प्रतिकूल है। हमने यही पढ़ा भी है भक्ति रसामृत सिंधु के 6ठे अध्याय में, क्या हमने पढ़ा है, जो भगवान के अनुकूल होना चाहिए उसे ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसको वर्जनित 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 करना। ठीक है, तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षा स्थिति विश्वासो, इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, ये शरणागति के लक्षण है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हमारे मित्र रक्षा नहीं करेंगे, हमारे माता पिता रक्षा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे रक्षा नहीं करेंगे, हमारी पत्नी रक्षा नहीं करेगी, केवल और केवल भगवान ही रक्षा करेंगे। रक्षा स्थिति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, यानी कि आत्मनिवेदन, गोप्तृत्वे वर्णम तथा रक्षा स्थिति विश्वासो,
गोप्तृत्वे वर्णम, तथा इसके बाद क्या कहा गया है कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। और आत्मनिवेदन यानी भगवान की शरणागति, और छठा कि भगवान पे शरणागति का भी अहंकार नहीं होना, कि अब मैंने डिवोटी, भगवान की 16 माला करने लग गया हूँ, 4 नियम पालन करने लग गया हूँ, इसका भी अहंकार नहीं होना। तो ये है 6 विषय शरणागति के। ठीक है। लेकिन कंस और शिशुपाल भी तो भगवान को स्मरण करते हैं, तो ये तो 6 लक्षण में नहीं आए, फिर भी भगवान का इनको धाम प्राप्त हो गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव हुआ? तो ये अगले अनुच्छेद में शिला प्रभुपाद हमें समझाएंगे। ठीक है। चलिए अगले अनुच्छेद कोई और पढ़ें। ये समझने में कोई कठिनाई हो सकती है, ये इससे पढ़िए। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियों तथा कंस दोनों में एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों की से सर्वदा भिन्न है। अतएव इस बात को ठीक से समझना होगा। यद्यपि इन सबों को केंद्र बिंदु भगवान है और सब भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि परम सत्य एक है और वही निराकार है। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है, यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्मा परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य है, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सकता है, उन्हें परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, यही अंतर है। समझ में आया आपको? शिला प्रभुपाद ने बहुत बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझा दिया। क्या है? ब्रह्म में हम जब पढ़ते हैं भगवान को भगवान के भक्त भगवान को जैसा उनका रियलाइजेशन है, उनको 3 रूपों में देखता है। ठीक है। हालांकि भगवान एक है, लेकिन 3 रूपों में देखा जाता है भगवान को, अलग अलग जिनकी समझ है। ठीक है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। भगवान को ब्रह्म के रूप में कई लोग देखते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप है ही नहीं, भगवान केवल अपनी ब्रह्म ज्योति ही है, एक केवल लाइट है। ठीक है। दूसरा परमात्मेति, जो ध्यान योगी है भगवान को केवल अपने हृदय में देखते हैं। ठीक। तो ये परमात्मेति उनका रियलाइजेशन, उनका जो आत्म साक्षात्कार है ब्रह्मवादियों से ऊपर होता है। ठीक। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान इति शब्द थे। हालांकि भगवान एक ही है, जैसे सूर्य की रोशनी, अगले अनुच्छेद में शिला प्रभुपाद समझाएंगे और कई बार समझा चुके हैं इस चीज को शिला प्रभुपाद, कि सूर्य को देखने के 3 तरीके हो सकते हैं। सूर्य के गोले के रूप में देख सकता है कोई, सूर्य की रोशनी के कोई रूप में, जैसा जैसा उसका आत्म साक्षात्कार है उसको लगेगा कि सूर्य की रोशनी जो उसके सर के ऊपर पड़ रहा है वो ही सूर्य है। एक क्या समझेगा, उससे थोड़ा जो ज्यादा ज्ञानी होगा, जिसने ज्यादा ग्रंथ पढ़ रखा है, किताबें पढ़ रखी है या भौतिक किताबें पढ़ रखी है, नहीं नहीं ये सूर्य की रोशनी तो केवल कोई एक ग्रह से आता है। ठीक है। उसको ये मालूम है ग्रह, हम और पढ़ते हैं तो उस ग्रह के बारे में भी जानते हैं। ठीक है। तो सूर्य को 3 तरीके से जाना जा सकता है। ठीक उसी तरह भगवान को भगवान 3 तरीके से, जैसा जैसा अलग अलग भक्तों का जिस तरह का रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, भगवान को 3 तरीकों में जाना जा सकता है। तो ये जो असुर हैं, असुरों को क्या प्राप्त होता है? ब्रह्मभूत प्राप्त होता है। इसीलिए हमने क्या पढ़ा? पहला श्लोक क्या है भगवत गीता? कौन बताना चाहेगा? प्रथम श्लोक, सबसे पहला श्लोक भगवत गीता का कौन बताएंगे? प्रभु जी मैं। बताइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हरि हरि। धर्म क्षेत्रे क्या मतलब है माता इसका? आपने अभी बहुत अच्छे से गाया। धर्म क्षेत्र का क्या मतलब है? कुरुक्षेत्र एक धर्म का क्षेत्र है, ऐसा क्या? उस वहां पर तो 64
64,000 करोड़ों लोग मारे गए, 64 करोड़ लोग मारे गए, तो उसमें कैसा धर्म हुआ, वहां कैसे हाँ हुआ बताइए, कैसे कैसे धर्म है। हाँ, वो जो कुरुक्षेत्र जो स्थान थे वो बहुत ही पवित्र स्थान थे। वहां पे देवताओं ने भी आकर पधारते हैं। और जहाँ युद्ध हुआ था वो धर्म के लिए ही युद्ध हुआ था, क्योंकि जो न्याय और अन्याय के बीच जो लड़ाई था वो किसी पारिवारिक युद्ध नहीं थे। वो एक धर्म और अधर्म के बीच का ही युद्ध थे। तो इसलिए और जो स्थान है वहां पे भगवान स्वयं युद्ध के बीच मौजूद थे। और धर्म के का ही जीत निश्चित थे। इसलिए यहाँ पे जो क्षेत्र बताया गया कि ये यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है वो धर्म का ही युद्ध हो रहा है। इसलिए यहाँ पे धर्म क्षेत्र बताया गया है। जी बोल, बहुत सुंदर बात। तो क्या जो पांडव सेना, शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है धर्म क्षेत्र की परिभाषा, कि जो पांडव सेना, जो कौरव सेना के लोग थे, वो जितने लोग मारे गए, उनका क्या गंतव्य हुआ, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में तो कुछ अधर्म नहीं हो सकता। धर्म के क्षेत्र में किसी की मृत्यु भी होती है तो उसके साथ कभी अधर्म नहीं होता, भगवान किसी के साथ अधर्म नहीं करते। तो उनका क्या गंतव्य था, जो उनके दुश्मन थे, जो कौरव सेना के लोग थे, उनका वध हुआ, तो उनका गंतव्य क्या हुआ, क्या शिला वो भी प्रभुपाद। भगवान को प्राप्त हो गए हैं। वो भी हम्म। भगवान को प्राप्त हो गए, क्योंकि भगवान उसके के, सामने भगवान खड़े थे। भगवान के आगे उसका दिया उन्होंने छोड़ा है। हरि हरि। तो शिला प्रभुपाद ने बताया कि जिन्होंने भगवान, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार वही कर सकता है जिन्होंने कुछ ना कुछ तपस्या की है, ठीक है। तो जो उनके विरुद्ध भी, भगवान के, अर्जुन के विरुद्ध भी जो युद्ध कर रहे थे, उन्होंने भी भगवान का साक्षात्कार किया, और उनका भी गंतव्य क्या, शिला प्रभुपाद बताते हैं, ब्रह्मभूत। ठीक है, उनका भी गंतव्य, इसलिए वो धर्म क्षेत्र है, वहां कहीं कुछ भी अधर्म नहीं हुआ। जो बच गए वो तो धर्म की स्थापना उन्होंने की, जो नहीं बचे उसको भगवान ने अपने धाम, कम से कम उनका ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करवाया। भगवान को जो तपस्या करता है, चाहे ये न के न प्रकारेण, किसी न किसी तरह से उनका गंतव्य ठीक है, ठीक है। इसीलिए असुरों को भी कभी कभी भगवान धाम, अपना धाम में जगह देते हैं। कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट होने नहीं दिया, बस उनका वहीं तक है, ब्रह्मभूत तक जाएंगे, उसके ऊपर उनको तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान को, भगवान का फिर भक्ति करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। लभते पराम, वहां तक पहुंचने के लिए वहां से फिर भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी असुर थे जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान के ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे, ठीक है, उसके ऊपर नहीं। ये फर्क है, भगवान के धाम में उनकी निजी पार्षद रहते हैं, ठीक है। निर्विशेषवादी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पढ़िए प्रभु, आप आगे पढ़िए इसको, इंद्र सिंह प्रभु। यहाँ पर सूर्य के गोले का, सूर्य नहीं प्रकाश का नहीं, मैंने जो अंडरलाइन किया वो मैंने समझा दिया, जो मैंने दूसरे पेज में आई, निर्विशेषवादियों तथा भगवान के शत्रुओं, यहाँ से पढ़िए। दाहिने पेज में देखिए प्रभु, स्क्रीन प्रभु में जी, आपके आ रहा होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्विशेषवादी तथा भगवान के शत्रुओं को ईश्वर के प्रति आकर्षक का कारण भगवत राज्य में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है, किंतु उन्हें वैकुंठ लोक या भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रतिष्ठित होने नहीं दिया जाता। राज्य में तथा राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। राज में तो फिर चले जाते हैं वो, लेकिन राज्य का भगवान के राजा के
गृह में महल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। गोलों का धाम राजा का महल। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु। शील रूप गोस्वामी निरशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपस्थितियों को बताया चाहते हैं। सामान्यतः जो लोग निरशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचना दिया जाता है। निरक्षयवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत हैं, क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रुओं तथा निरक्षयवादियों दोनों को ब्रह्म ज्योति में ही प्रवेश होने दिया जाता है। इसलिए यह समझा जाता है कि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं और वास्तव में निरक्षयवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के अद्वितीय ऐश्वर्य को फूटी आंख भी नहीं देख सकते। वे अपने को भगवान के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। यह उनके दोष भाव के कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस निश्चयवादियों को ईश्वर का अपराधी घोषित किया है, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने इन शत्रुओं को भी आध्यात्मिक जगत में आने और निश्चयवादी ज्योति ब्रह्म ज्योति में रहने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो प्रभु बस इस सिद्धांत को यहाँ संपन्न करते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम वापस जाएंगे और समझेंगे कि इंद्रिय आकर्षण काम रूप संबंध रूपा और काम रूपा इसको कहा जाता है, इंद्रिय आकर्षण और संबंध। ठीक है, तो अभी ये सिद्धांत को क्या है, दोबारा समरी क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि भगवान ये न केन प्रकार, भगवान को किसी न किसी प्रकार से जो स्मरण करता है, भगवान उसके उसके प्रति भी बहुत ही हृदयस्थ रहते हैं। सुहृदय सर्वभूताना, तो उनको भी भगवान अपने धाम में प्रवेश करने देते हैं, अपने राज्य में प्रवेश करने देते हैं, महल में प्रवेश करने नहीं देते हैं। उनका राज को क्या कहा जाता है? ब्रह्म ज्योति। ठीक है, तो वहां पे जाकर के भी उनको स्तुति करनी पड़ेगी, भगवान की साकार शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, वहां पे ईर्ष्या नहीं चले। क्योंकि वैसे तो ब्रह्म ज्योति में कोई व्यक्ति पहुंच गया तो वहां तो ईर्ष्या ऐसा ही नहीं होगा, ब्रह्मभूत वहां पे वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। वहां भक्ति करेगा तब भगवान के महल में प्रवेश करने दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम वापस इंद्रिय आकर्षण पे आते हैं। इंद्रिय आकर्षण को शब्द रूप में बोला जाए तो काम रूपा उसको कहा जाता है, काम रूपा। और संबंध को संबंध रूपा। ठीक है, इसको पढ़िए, यहां से पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं? हाँ जी माता, काम पढ़िए। हरे वासना कृष्ण। का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा, और दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा। भौतिक माता जगत में कहाँ से प्रेम पढ़ रहे हैं? मैं जहां से अंडरलाइन किया हूँ वहां से पढ़िए, तीसरे पेज में आइए, तीसरे पेज में पढ़िए। गोपियों की काम वासना, यहां से पढ़िए। पृष्ठ संख्या 122। गोपियों की काम वासना किसी प्रकार की भौतिक काम वासना की तृष्णा नहीं है। श्री रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि यह काम वासना भक्त की कृपा से संगति की विशेष प्रवृत्ति की सूचक है। प्रत्येक भक्त में सिद्धावस्था प्राप्त होने पर कृष्ण के प्रति रागात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है। कभी कभी यह आकर्षण भक्त की काम वासना कहलाता है। यह वासना भक्त द्वारा विशेष स्थिति में भगवान की सेवा करने की अत्यधिक आकांक्षा होती है। ऐसी आकांक्षा भगवान से भोग करने की आकांक्षा लग सकती है, किंतु यह वस्तुतः उस स्थिति में भगवान की सेवा करने का प्रयास होता है। उदाहरणार्थ, कोई भक्त भगवान से ग्वाल सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आकांक्षित हो सकता है। जब वह चरागाह में गायों की देखरेख में सहायक बनकर भगवान की सेवा करना चाहेगा,
इससे लोग ऐसा लगेगा कि वह भगवान के सानिध्य को भोगने का इच्छुक है, किंतु वस्तुतः वह रागानु का प्रेम है, जिससे वह दिव्य गायों की देखरेख में उनकी सेवा करना चाहता है। दाहिने साइड में इंद्रिय 123 में पढ़िए। आकर्षक भगवान की सेवा की यह प्रकट इच्छा उन ब्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और वह भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझने के लिए इसे काम वासना के रूप में बतलाया जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज कृष्णदास ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है। काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा, और दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा। भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, किंतु गोपियां थी कि वे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहती थी। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता, इसलिए विद्वान जन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की काम वासना जैसा वर्णन करते हैं, किंतु इसके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह तो दिव्य स्थिति को समझाने के प्रयास की एक विधि है। हरे कृष्णा मत, हरे कृष्ण। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है। क्यों काम वासना जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, उसका कारण ही बता रहे हैं। क्योंकि हमारी समझ, क्योंकि हम हमारी ये जो 4 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में हमने अभी तक जो हम ये अपूर्ण है। तो हमने जो कुछ देखा है उस वो एक्सपीरियंस से हमें क्या लगता है। प्रेम का क्या मतलब है? प्रेम का मतलब है दो युवक और युवतियों का प्रेम, या फिर वात्सल्य प्रेम, ठीक है, ऐसा प्रेम। लेकिन इस प्रेम प्रेम शब्द को परिभाषित यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझा है। प्रेम शब्द किसी भी संबंध के लिए भौतिक जगत में प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु क्योंकि हमारी समझ की इतनी सीमाएं हैं, इसीलिए काम वासना जैसे शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझना है। क्यों ऐसा? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का अंतिम निष्कर्ष क्या है? पिछले सप्ताह के कक्षा में हमने चर्चा किया था। क्या चर्चा अंतिम निष्कर्ष क्या है? चैतन्य मंजूषा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी शास्त्र का निचोड़ डाल करके क्या लिखा? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन। यानी कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, भगवान का जो द्विभुज रूप है जो वृंदावन का है, वो सर्वश्रेष्ठ रूप है भगवान का। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। और धामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वृंदावन धाम है, क्योंकि वहां भगवान की लीलाएं हैं। और लीलाएं कौन सी लीलाएं हैं? वो लीलाएं हैं जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ रूप में भगवान ने किया है, यानी कि व्रज के भगवान। ठीक है, रम्या काचिद उपासना व्रज वधु तद वर्गेन वा कल्पिता। और किसकी उपासना, भगवान की उपासना किसकी सर्वश्रेष्ठ है? व्रजवधु की उपासना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन बता रहे हैं? तो ये एक भगवान का वो रूप जो भक्त रूप में आया, और जो स्वयं सन्यासी हो, और वो स्त्रियों से भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों को हमने पढ़ा है कि वो सन्यास के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वो अपने सिद्धांत में बहुत कड़े थे, बहुत ही कड़े थे। कभी भी भगवान के रास लीलाओं का वर्णन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं किया। इसीलिए भक्ति रसा भगवान जो चैतन्य श्रील प्रभुपाद से भी कई भक्त गणों ने जब पूछा कि आप भगवान के रास लीलाओं का वर्णन कीजिए, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, क्योंकि
ऐसा रस केवल चैतन्य महाप्रभु केवल अपने कुछ बहुत ही स्वरूप दामोदर दास या फिर शील राय रामानंद राय जैसे भक्तों के साथ निजी पार्षद, उनके निजी पार्षद हैं, उनके साथ चर्चा करते थे। कभी भी सार्वजनिक रूप से रासलीलाओं का वर्णन नहीं करते थे। सार्वजनिक रूप से क्या करते थे वो? कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। केवल भगवान का संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सा, केवल भगवान का उन्होंने संकीर्तन किया। ठीक है, सार्वजनिक रूप से कभी भी, क्योंकि हमारी स्तर उस तरह की नहीं हो सकती, सोच उस तरह की नहीं हो सकती। तो जो हम क्यों ऐसा किया जाता है, हमारे आचार्यगण क्यों बोलते हैं कि अभी ये नहीं पढ़ना है, 10वां अध्याय नहीं पढ़ना है, 10वां कैंटो में नहीं पढ़ना है, 19 अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु के 19वां अध्याय के बाद नहीं पढ़ना है? क्यों? क्योंकि जो हम वैदिक भक्ति, अगर हमारी समझ नहीं होगी तो वैदिक भक्ति के जो हम नियम पालन कर रहे हैं, शायद हमारी इंद्रियां वो को हम संयमित नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और उसको काम रूप में हम समझने लग जाएंगे। इसीलिए 19वें अध्याय तक ही हमें सिलेबस में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ते हैं। एक बस थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, उसके बाद हाँ, इसका उदाहरण, काम वासना का उदाहरण देखिए। भगवान के भक्त किस तरह से इसको देखते हैं। चलिए माता थोड़ा सा और अनुच्छेद एक पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, कौन पढ़ रहे थे? हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं और वे सभी गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं। अतएव कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं है, अन्यथा उद्धव क्यों उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते। दूसरा दृष्टांत स्वयं चैतन्य महाप्रभु का है। संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के सानिध्य से दूर रहते थे, तो भी उन्होंने यह शिक्षा दी कि गोपियों ने जिस विधि से कृष्ण की पूजा की उससे बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तक ने काम वासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की है। इसका यही अर्थ हुआ कि यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम में प्रतीत होता है, किंतु यह रंच मात्र भी भौतिक नहीं है। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियों के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह तरुण तथा तरुणियों के सामान्य व्यवहार सा प्रतीत होता है। इसलिए कभी कभी इसे भौतिक जगत का सामान्य काम व्यापार समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण गोपी प्रेम व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं। इसलिए कभी कभी वे आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं। दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वत जन प्राय काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में भाव विह्वल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्राय संसारी थी। अतएव उसके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है। तो अभी हम इस सिद्धांत को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि रागानुगा भक्ति, अभी हमने जो 14वें अध्याय में क्या पढ़ा, 15वें अध्याय में क्या पढ़ा, राग आत्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति के बारे में पढ़ा। ठीक है, राग आत्मिका भक्ति क्या होती है? राग आत्मिका भक्ति वो भक्ति, राग का क्या मतलब है? राग का जो स्वतः स्फुरित प्रेम जो विकसित होता है उसे राग कहते हैं। और स्वतः स्फुरित का मतलब हुआ आत्मिका, राग आत्मिका भक्ति। ये किस में पाई जाती है? ये व्रजवासियों में पाई जाती है। और इसका साक्षात उदाहरण कितने हैं?
जितने ब्रजवासी हैं सब में पाई जाती हैं, चाहे वो गोप जो भी ये भगवान से चार रसों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो दास्य भाव में हो, साख्य भाव में गोपाल लोग हों, ठीक है, माधुर्य वात्सल्य में उनके माता पिता हों, या फिर माधुर्य में गोपियां हों, इन सबको भगवान को राग आत्मिका भक्ति कहा जाता है, स्वतः स्फुरित। और इन भक्तों को जो अनुसरण करके, गोपियों का अनुसरण करके, उनके माता पिता के अपने भक्तों का अनुसरण करते हुए, गोप सखाओं का अनुसरण करते हुए जो भगवान तक पहुंचता है, और उसे कहा जाता है राग। और अनुग, अनुग का क्या मतलब है? वो लोग जो भगवान की प्रत्यक्ष रस में जुड़े हुए हैं, चार रसों में जुड़े हुए हैं, ठीक। ये हमने मुख्य सिद्धांत पढ़ा। फिर हमने आज पढ़ा कि भगवान के भक्त और भगवान से जो द्वेष करते हैं, उन दोनों का गंतव्य अलग अलग है। हालांकि समझ, हमारी शुरुआत समझ होते हैं कि भाई कि दोनों भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, लेकिन दोनों धाम को प्राप्त नहीं करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने दुश्मनों, अपने जो उनसे ईर्ष्या कहती हैं, चाहे वो पूतना हो, उनको भी माता का दर्जा दिया, चाहे उनके द्वेषी मामा हो, या जितने भी असुर हैं जो भगवान के प्रति द्वेष रखते थे, उनका भी गंतव्य क्या है? ब्रह्मभूत। और जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका गंतव्य क्या होता है? भगवान का धाम। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? भगवान के जो राग आत्मिका भक्त हैं, वो भगवान से हालांकि चार रसों में जुड़ते हैं, लेकिन इन चार रसों को भी हम दो भागों में भाग कर सकते हैं। काम वासना या इंद्रिय आकर्षण, और दूसरा संबंध रूपा। ठीक है, इंद्रिय आकर्षण का क्या मतलब है? जो भगवान से गोपियों के जो गोपियां हैं, उनके आकर्षण, भगवान से जिस तरह से गोपियां जुड़ी रहती हैं, उसको इंद्रिय आकर्षण कहा जाता है। इसके अलावा जो भी संबंध स्थापित होते हैं, वो हम अगले अगले अध्याय में पढ़ेंगे, या फिर अगले सत्र में पढ़ेंगे। इनके अलावा जो भी संबंध स्थापित होते हैं, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो सख्य हो, या फिर दास्य हो, वो तीनों के तीनों संबंध रूपा में आते हैं। ठीक है, और राग अगले अगले सत्र में फिर हमें राग अनुगा भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये वैसा ही है जैसे हमने 15 में पढ़ा, लेकिन राग अनुगा क्या भक्ति है? वो यही संबंध राग आत्मिका भक्तों के साथ स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका मुख्यतः आज अध्ययन किया। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। कोई प्रश्न है, कोई संशय?